अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल-रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम वीडियो नंबर 3 8वीं जमात का सबक नंबर 11 है शुमारियात में। आज का हमारा नुकात है फ़ीसदी सुतूनी और तरसीम और मश्क नंबर 11.3। तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फ़ीसदी सुतूनी तरसीम क्या होता है, यानी ऐसी कसर जिसके तकसीम में 100 हमें मिलता है, हम उसको फ़ीसदी में लिखते हैं। अब सुतूनी तरसीम यहाँ पर देखिए, सुतूनी तरसीम किस तरह से हमें बनानी है। तो यहाँ पर आप गौर से एक मिसाल मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक स्कूल है, स्कूल में 8वीं जमात के 4 फरीक है, यानी 4 जमातें हैं 8वीं की, जिसमें तलबा की तादाद और रियाजी में कामयाब होने वाले तलबा दिए गए। इसके मुतालिक हमें फ़ीसदी सुतूनी तरसीम किस तरह से बनाना है, आइए हम उसे सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ए, बी, सी और डी 4 फरीक दिए हुए हैं, जिसमें तलबा की तादाद 55, 56, 52 और 50 है। इसमें रियाजी में तलबा 44, 42, 39 और 41 है। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो फ़ीसदी सुतूनी तरसीम होती है ना, यह हमारी बिल्कुल तकसीमी सुतूनी तरसीम की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि फ़ीसदी सुतूनी तरसीम में तमाम सुतून यकसा पैमाइश के होते हैं, और हमारी जो तकसीमी सुतूनी तरसीम होती है वहाँ पर हमें दिए हुए सवाल के मुताबिक सुतून बनाना पड़ता है, यानी इसको दोनों अमल सेम टू सेम रहेगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमें कामयाब जो तलबा है हमारे वो 44 है, तो 55 में से 44 का कितना फ़ीसद, यानी कितने बच्चे कामयाब हुए हैं रियाजी में, हमें उनका फ़ीसद निकालना है। तो फ़ीसद किस तरह से निकाला जाता है, तो यहाँ पर देखिए कि कुल तलबा जो है हमारे 55 है। तो कभी भी एक बात याद रखिए कि हमारे पास इसका जो ज़ाब्ता है, मैं ज़ाब्ता आपको छोटा सा बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कुल तलबा है, तो हम यहाँ तलबा का इस्तेमाल करें, कुल तलबा, और यहाँ पर ये कामयाब तलबा। ओके, इसको ज़र्ब करना है 100 से, यानी हमें फ़ीसदी निकालना है। इस तरह से आपको ये ज़ाब्ता याद रखना है। मानिए आपको अगर सब्जेक्ट का निकालना है किसी के, तो यहाँ पर लिखना है नीचे कुल मार्क्स और ऊपर कितने सब्जेक्ट टोटल। ओके, नहीं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ऊपर लिखना है कुल मार्क्स और नीचे लिखना है कितने सब्जेक्ट। या तो फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मानिए कि हमारे 450 मार्क्स का पूरे सब्जेक्ट है, जिसमें से हमने 332 मार्क्स लिया हुआ है। इस तरह से यानी हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी फील्ड जिसमें भी आपको परसेंटेज निकालना है, तो जिसमें से निकालना है उसे ऊपर लिखना है, और जिसमें से निकालना है उसे नीचे लिखना है। यानी यहाँ पर देखिए हमने 55 तलबा में से निकालना है कि 44 बच्चे कामयाब हुए हैं, तो बताइए फिर एक क्लास का कितना फ़ीसद बना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 44/55 ज़रब 100। अब हम इसे 11 से तकसीम करते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 4। ओके, अगली स्टेप में हमारा देखिए ज़रब 100। अब आपको पता है 5 का 5, 5 दूनी 10, हमारे पास यहाँ कितना बच गया 20। 20 का पढ़ा हम 4 तक पढ़ते तो आता है 80। ये आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम 56 का निकालते हैं, सॉरी 42 का निकालते हैं, बी फरीक का। तो ज़रब 100, आपको पता है दोनों 7 के पाड़े में आते हैं, ये आता है 6 नंबर पर और ये आता है 8 नंबर पे। हम लिखते हैं आगे ज़रब, दोनों भी आते हैं 4 के पाड़े में, ये सॉरी 2 के पाड़े में आते हैं, दोनों आते हैं 2 के पाड़े में, ये आता है 4 नंबर पे, ये आता है 3 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए 4 के पाड़े में 100 आता है, तो कितने नंबर पर आता है 25 नंबर पर। 4 का 4, 25 चौक 100। अब हमारे पास 2 ही नंबर बचे, 3 और 25, इनकी ज़रब करिए, 25 या 75। ओके, बहुत आसान है। अगला देखते हैं हम लोग, चलिए इसी तरह से फरीक सी का 39 ऊपर लिखेंगे, 52 नीचे। अब दोनों ज़रब 100, दोनों आते हैं 13 के पाड़े में, यह आता है 3 नंबर पर, 13 या 39, और यह आता है 4 नंबर पर, 13 चौक 52। अब 4 के पाड़े में 100 कितने नंबर पर आता है, 4 का 4, 25 चौक 100। फिर यहाँ पर हमारा जवाब कितना हमें मिला, 75 मिला। बहुत आसान है। आइए इसके बाद हमें यही मेहनत करना है, बाकी जब हम तरसीम बनाएंगे, तरसीम बहुत इसकी आसान है, बस आप यहाँ पर ये निकालना सीख लीजिए। अब देखिए 50 का 50, 50 दूनी 100, यानी 1 के 40 ज़रब 2। ओके, यहाँ पर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यानी मैंने यहाँ पर क्या किया, चलिए मैंने इसको क्या किया, मैं ये तरीके से बताता हूँ। यहाँ से सिफर से सिफर हमने काट दिए, तो क्या बचा ये, तो फिर यहाँ पर उसके बाद 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 2 का पहाड़ा हम 41 तक पढ़ेंगे तो कितना आता है 82। तो आपको सबसे पहले क्या अमल करना है कि दिए हुए
जो भी हमारा सवाल है उसका फ़ीसद निकालना है। तो आइए इसके बाद यहाँ पर नाकामयाब तलबा और कामयाब तलबा, हमें सिर्फ यहाँ पर क्या बताना है, कामयाब तलबा बताना है, क्योंकि देखिए तमाम सुतून यकसा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 का पहाड़ा लिया हुआ है, यानी वाई महवर पर एक सम बराबर 10 लिया है और 100 तक ही हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो चारों सुतून हमारे 100 के रहेंगे। बस हमें क्या देखना है, कामयाब तलबा। तो कामयाब तलबा का परसेंटेज कितना है, 80। तो पहले वाले सुतून में 80 तक, ये मैंने रेड कलर से ज़ाहिर किया हूँ। दूसरे वाले सुतून में 75, तीसरे वाले सुतून में फिर 75, चौथे वाले सुतून में 82। इस तरह से बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस आपको मेहनत किस पे करना है, इस पर करना है। आइए हम मशक़ की तरफ बढ़ते हैं। फिर 11.3 का पहला सवाल है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह ही है। अब हमें क्या दिया गया है, फ़ीसदी, बस इतना सवाल दिया हुआ है, ए ग्रेड पाने वाले तुलबा। जैसा हमने पिछली एग्जांपल सॉल्व किए वैसा ही करना है, यानी 45 तकसीम 60 ज़रब 100। यहाँ से देखिए ये सिफर से सिफर कटा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये हो जाएगा 3, यानी 2 से तकसीम कर रहे हैं और ये हो जाएगा 5। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 3 के पाड़े में 45 आता है, 3 का 3 और 15 तिया 45। हमारे पास क्या बचा, 15 ज़रब 5। तो कितना होता है, देखिए ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे, एक एक स्टेप आए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वही स्टेप देखिए। ओके, हमने क्या किया, ये सिफर से सिफर काट दिए, ये वाली स्टेप रही। यह हमारा कितना बचा, 3, यह हमारा बचा 5। यहाँ पर 3 का 3 और 15 तिया 45। इन दोनों की ज़रब कीजिए, कितना आता है, 75। बहुत आसान है। सेकंड, फिर ऐसा ही लिखना है हमें, ज़रब। तो देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, कितने से तकसीम दे रहे हैं हम, 11 से। फिर वही 5 का 5, 5 दूनी 10। हमारे पास क्या बचा, 20 ज़रब 3, कितना हो जाएगा, 60। आइए सी का हम निकालते हैं। सी का बहुत आसान है, यहाँ पर ये सिफर गया, ये सिफर गया, यानी ऊपर से भी कट कर सकते हैं हम, यानी ये भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही करें। ज़रब 100। अब 100 के पाड़े में, 4 के पाड़े में 100 कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या बचा, 25 ज़रब 1, यानी 25 का 25। डी मालूम करते हैं, ज़रब 100। आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 15 के पाड़े में 75 आता है 5 नंबर पर, यानी 15 की 15, 15 पंजे 75 ज़रब 100। यहाँ पर 5 का 5, 5 दूनी 10। यहाँ कितना बचा, 20 ज़रब 1। यह है हमारा परसेंटेज ए ग्रेड में आने वाले तुलबा का। आइए फिर तरसीम, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ ज़ाहिर करना है, लेकिन आपको तरसीम कागज़ पर ये 2 बातें बतानी है। ओके, तो आपको सिर्फ क्या दिखाना है, कामयाब तुलबा। वही हमारा देखिए, क्योंकि सम सेम आने वाला है, चारों सुतून एक जैसे। तो सबसे पहले ए में कितने परसेंट है ग्रेड वालों का, 75। तो हमें यहाँ पर 75 तक जाना है। दूसरे में 60 है, 60 तक जाना है। तीसरे में 25 है और चौथे में 20 है। बहुत इजी है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 जो है हमारा, ये तरसीम देखकर हमें जवाब लिखना है, बहुत आसान है। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम किस किस्म का है, किस किस्म का है, आपको अच्छी तरह से पता है। ये हमारा फ़ीसदी सुतून है। ये देखिए फ़ीसदी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो हमें जवाब लिखना है, मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम फ़ीसदी किस्म की है। आपको यहाँ पर एक साइड में दिखाई देगा। सेकंड सवाल, अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितना फ़ीसद है। अब हमें किसे तलाश करना है, अजीत को। तो अजीत यहाँ पर है। अब तुअर की देखिए, यहाँ पर तुअर के लिए ब्लू कलर दिया हुआ है और चना के लिए क्या कलर दिया हुआ है, हमारा वाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें तुअर की पैदावार, कुल पैदावार का कितना फ़ीसद है। कुल पैदावार कितनी है, 100 है। ओके, तो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, तुअर की दाल का नीला कलर का है, हमें दिखाई दे रहा है 60 तक। तो हमारा जवाब है, अजीत के खेत में तुअर की पैदावार 60% है। तीसरा सवाल है, यश और रवि, ये रहा हमारा यश और ये रहा रवि, इनमें से किसके खेत के चने की पैदावार का फ़ीसद कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले यश का देखते हैं हम लोग, यश का कितना है, 50। ओके, उसके बाद रवि का कितना है, 70। ओके, तो किसका ज़्यादा है, 70 किसका है, हमारे रवि का है। तो रवि का सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हमें जवाब लिखना है, यश के खेत में चने की पैदावार 50% है। यश और रवि, इनमें से किसके खेत की चने की पैदावार का फ़ीसद कितना ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि यश और
रवि इनमें से किसके खेत की चने की पैदावार का फ़ीसद कितना ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा ये जो जवाब है ये 50% नहीं रहेगा, 20 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जुमला लिखेंगे यश और रवि, यानी यश और रवि इनमें से यश की जो रवि की जो है चने की पैदावार, ओके सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, चने की पैदावार हमें देखना है, हम देख रहे हैं तुवर की पैदावार, तो चने की पैदावार में पहले यश देखना है। तो ये रहा यश कितना है यहाँ तक, यानी ऊपर जाएंगे हम 50% है, ओके, यानी देखिए ये 50 है तो ऊपर का भी 50 है, और रवि का कितना है 30% है, यानी -30, तो कितना होगा हमारा 20 होगा। तो कितना ज़्यादा है 20% ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना रहेगा 20 रहेगा। अगला है सवाल हमारा, तो देखिए हमने यहाँ पर मैंने पूरा जवाब नहीं बताया आपको, तो दोनों का हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा, ओके। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सबसे कम तुवर की पैदावार का फ़ीसद किसका है, किसका देखना है तुवर का। तुवर किससे ज़ाहिर किया हुआ है ब्लू कलर से, तो किसका कम है सुधा का, कितना है 40, ओके, सुधा का सबसे कम है, और लास्ट में हम लिख देते 40% है। तो आइए अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 10वीं जमात के तलबा तालिब इल्मों का सर्वे किया गया, हासिल हुई मालूमात जिनमें दी हुई है। ये दी हुई हमारे पास, यानी साइंस शाख की जानिब रुझान करने वाले और कॉमर्स की जानिब रुझान करने वाले तलबा दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी जमा कर लेते हैं सबकी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम कोई भी एक, यानी जो हमारा ये दिया हुआ है कोई भी एक रुकनों का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो मानिए हम निकालते हैं साइंस का फ़ीसद कितना रहेगा 150 में से, कुल तलबा की तादाद कितनी है 150 है, तो 90% अगर साइंस में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो बताइए 150 में से 90% यानी साइंस का परसेंटेज कितना रहेगा। तो हम किस तरह से लिखते हैं, 90 को ऊपर लिखेंगे और 150 को नीचे, ज़र्ब करना है 100, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, ओके। अब आप किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा भी, इसे भी काट सकते हैं आप, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 15 छक्के 90, देखिए 15 के 15, 15 छक्के 90, ऐसा भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे ज़र्ब 100 हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर वही जवाब हमारा रहेगा, हम कितने से काट रहे हैं, इसे 3 से काट रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 3, तो यहाँ पर 5 का 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 60, इधर से भी 60 मिलता है, इधर से भी 60 मिलता है। तो हमारा पहला आया, पहली जमात का 60% है। सेकंड यानी 80 दिया हुआ है, 60 हमें साइंस का निकालना है, इसलिए हम साइंस का ही जिक्र करेंगे। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, ज़रब 100, यहाँ पर कितने से काटते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ओके। तो सॉरी ये हो जाएगा 3, माफ़ी चाहता हूँ, ये हो जाएगा 4 का 4, 25 चौक, तो ये कितना हो जाएगा 25 ज़रब 2, 50, सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि हमने इसको 2 से काटा तो यहाँ बचा हमारा 3, 75 हो गए। आइए तीसरा देखते हैं, तो बहुत इजी है, या तो 25 का 25, 50 का 50, 50 दूनी 100 ऐसा करिए, या फिर 25 का 25, वही आएगा हमारा, कोई टेंशन नहीं, जवाब हमारा 50 ही रहेगा, ठीक है। 2 2 5 4, ओके। फिर अगला है किसके लिए, चौथा, तो लिखना है हमें 0 का 0 0, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे, फिर ज़रब 100, 4 का 4, 4 चौक 16, कितना बचा 4 ज़रब 10 यानी 40। फिर इसके बाद तरसीम, एक्स मेवर वाई मेवर, कॉमर्स और साइंस के लिए हम कलर इस्तेमाल करेंगे। तो हमने किसका निकाला, साइंस का, तो साइंस को ज़ाहिर कीजिए, खुद ब खुद कॉमर्स आ जाएगा हमारा। तो साइंस का पहला परसेंटेज कितना है 60, 60 बताइए, ये वाला ऊपर वाला जितना हिस्सा है वो कॉमर्स का है, दूसरा 75, ऊपर वाला हिस्सा कॉमर्स का है, इस तरह से, ओके। ये 50, फिर अगला क्या है 40। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अपने चैनल से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं और आप लोगों के लिए अगले जो हमारे सबक है वो आप लोगों के लिए इसी तरह से आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, और इंशाल्लाह हमारा सिलेबस ख़त्म होने के बाद फिर हम बेसिक की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।